नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणम्। जय जिनेन्द्र। तो आज हम देखने वाले हैं जीव द्रव्य के बारे में। तो until last lecture we saw basic introduction of द्रव्यस एंड विश्व का स्वरूप हमने देखा। तो द्रव्य की डेफिनेशन अभी तक हमने कैसी देखी थी कि द फंडामेंटल एलिमेंट दैट मेक्स अप अ यूनिवर्स इज कॉल्ड द्रव्य। तो अभी हम द्रव्य के पर्सपेक्टिव से दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। कैसे कि जो गुणों का समूह होता है उसे ही द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। So the mixture or amalgamation of various characteristics or properties is called अद्रव्य। तो अभी हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था कि जीव द्रव्य की स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे फीलिंग, इमोशन। उद्गल द्रव्य की प्रॉपर्टीज़ होती है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। काल द्रव्य का देखा था कि जो परिवर्तन करवाने में निमित्त है। तो वैसे सभी द्रव्य की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी हम प्रत्येक द्रव्य को स्पेसिफिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक वाइज अभी हम समझेंगे। तो आज हम जीव द्रव्य के बारे में देखेंगे। तो जीव द्रव्य की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जीव द्रव्य की अनंत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो जीव द्रव्य है, जो मैं हूँ, मैं ही जीव द्रव्य हूँ, उसमें अनंत गुण हैं। गुण इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें बहुत सारे गुण हैं और उसमें मुख्य रूप से बेसिक लेवल पर हमको जीव द्रव्य को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे कि जो जाने, देखे और सुख दुख का अनुभव करें उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो जिसमें जानने की, जिसमें देखने की शक्ति हो, नोइंग, परसेप्शन एंड फीलिंग, उसे जीव द्रव्य कह सकते हैं। जैसे ये अपना मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी पुद्गल द्रव्य है, जैसे अपना जो भी नॉन लिविंग एंटिटीज़ हैं एक्चुअली, तो उनमें फीलिंग्स नहीं होती, उनमें ज्ञान करने की कैपेसिटी नहीं होती, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक वो है ही नहीं। अपने जीव द्रव्य की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ज्ञान कर सके, उसमें श्रद्धा कर सके, बिलीव कर सके। जैसे हम भगवान की वाणी में बिलीव करते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स की बात में एक ट्रस्ट, अ सेंस ऑफ ट्रस्ट दैट ये बोल रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा। जैसे टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट हमको एग्जाम में दिए हैं तो वी आर ट्रस्टिंग द टीचर दैट yes, if the teacher is telling then there must be some truth। तो ये जो बिलीव करने की कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ में श्रद्धा करने की कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है? तो वो जीव द्रव्य की अपनी श्रद्धा गुण कहते हैं उसको। अभी हम सभी चीज़ों को, सभी पुद्गल द्रव्य हैं, सभी दूसरे द्रव्य हैं, उनको जानने का सामान्य अवलोकन कर सकते हैं और विशेष अवलोकन भी कर सकते हैं। बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उसमें डीप परसेप्शन भी कर सकते हैं। जैसे हम ये मोबाइल फ़ोन है तो उसको बेसिक लेवल से कि ओके उसकी नॉर्मल फंक्शनैलिटी जैसे कॉल हो गया, मैसेज हो गया, बट अभी जो हमें उसमें इंटरेस्ट है, हम उसमें अपना अटेंशन, उसमें कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट के साथ इस मोबाइल को, उसके इंटरनल फीचर्स बहुत सारे होते हैं, उसमें अपना, उसमें हम ज्ञान कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? विशेष अवलोकन, डिटेल्ड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर द्रव्य। तो वैसे सभी द्रव्यों को हम अपने ज्ञान की योग्यता या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपनी ज्ञान की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के हिसाब से हम कोई भी द्रव्य का विशेष अवलोकन और सामान्य अवलोकन कर सकते हैं। जीव में बहुत सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे चारित्र गुण है, दर्शन गुण है, वीर्य है, सुख है। सुख, हाँ, सुख भी एक कैरेक्टरिस्टिक है अपने जीव द्रव्य की। हमारी प्रॉपर्टी है सुखी होने की, पर क्या हो रहा है कि हम पर द्रव्य में, पुद्गल जो भी है, उनमें अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं। बल्कि हमको करना क्या चाहिए कि हमारा ध्यान जीव द्रव्य के प्रति होना चाहिए।
तो ये जो कर रहे हैं उससे हम दुखी हो रहे हैं। और जब हम जीव द्रव्य में अपना ध्यान फोकस करेंगे तब हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। तो वैसे सुख भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर क्रियावर्ती शक्ति, जैसे जस्ट रिकॉलिंग इन द लास्ट सेशन वी सॉ दैट धर्म द्रव्य जो है वो हमको मूव करवाने में निमित्त है। वी यूज दैट वर्ड, एक्सटर्नल फैक्टर है धर्म द्रव्य हमको मूव करवाने में। पर यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर है वो तो एक्सटर्नल है, अपने जीव द्रव्य में वो कैपेबिलिटी है मूव करने की। सो बाय दैट वी आर गेटिंग एन एक्सटर्नल फैक्टर के जो इसको सपोर्ट करे। तो जो क्रियावर्ती शक्ति है उसका मीनिंग क्या होता है कि वो मूव कर सके और स्थिर हो सके। जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूँ, वो जीव द्रव्य की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। जैसे आँख है तो इट इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर, आँख से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो आत्मा से होता है। आँख तो इज जस्ट अ रीज़न, जैसे ब्रेन में वी से कि मेमोरी स्टोर होती है, पर वो तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ये जो ज्ञान है, मेमोरी है, ये जो हम कर्म पढ़ेंगे तब वो भी देखेंगे, पर ये जो है वो जीव द्रव्य की अपनी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे केवल ज्ञान भी एक जीव द्रव्य की शक्ति है कि हमारे में वो कैपेबिलिटी है कि हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकें। केवल ज्ञान मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस या फिर संपूर्ण ज्ञान। सभी द्रव्य हैं जो संसार के, विश्व के, उनका संपूर्णपने 100% क्लैरिटी के साथ जो ज्ञान होता है, जो भगवान को होता है, सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे में वो कैपेबिलिटी है कि हम उसे प्रकट कर सके, वो उनको संपूर्णपने से प्रकट कर सके। दैट इज अवर ओन कैरेक्टरिस्टिक। तो जीव जो भी जीव द्रव्य हैं तो उसमें तत्वा सूत्र ग्रंथ में उनका जो लक्षण बताया गया है वो इस तरह से, उपयोगो लक्षणम जीव। तो जीव का लक्षण कैसे बताया, उपयोग, उपयोग मतलब फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन। तो जो पदार्थ, जो द्रव्य में वो कैपेबिलिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हो कि जो पर पदार्थों में और स्व पदार्थ मतलब सभी द्रव्यों को वो उसमें उपयोग कर सके, उसमें अपना उपयोग कर सके, अपना कंसंट्रेशन, अपना ध्यान, अपना फोकस, अटेंशन दे सके, तो उसको वो उपयोग बोलते हैं। और दैट इज अवर ओन कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हो गई जीव की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक। अभी जीव जो होते हैं वो मुख्य रूप से टू टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, संसारी एंड मुक्त। तो संसारी जो जीव हैं तो वो हम जैसे जो संसार में अभी रह रहे हैं, कि जो हम अभी अपना, जो जीव अपना ध्यान अभी पर द्रव्यों की तरफ है, अपने आत्मा के गुणों की, अपने आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स की खबर नहीं है और उसको जस्टिस नहीं दे रहे हैं और पर द्रव्य में अपना ध्यान रखकर दुखी हो रहे हैं, तो वो जो जीव है वो संसारी जीव है और वो ऐसे ही संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। और जब वो जीव अपना ध्यान अपने गुणों के तरफ, अपने आत्मा के तरफ केंद्रित करे, तो वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको जस्टिस करता है और उसकी वजह से हमको अनंत सुख की प्राप्ति होती है और हम मुक्त हो जाते हैं और ये संसार दुख जो है उससे हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। उसे सैल्वेशन या फिर मोक्ष बोलते हैं, मोक्ष का पद की प्राप्ति होती है। तो वो जो मुक्त जीव हैं वो सिद्ध भगवान है। तो उनके बताए हुए मार्ग पर जो हम चलेंगे तो हम भी सिद्ध पद प्राप्त कर सकेंगे। वो अभी हमने देखा केवल ज्ञानत्व शक्ति में कि केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बहुत अनंत शक्तियां हैं अपने अपने आत्मा में, अनंत गुण हैं। तो ये दो टाइप के जीव हो गए। अभी जीव द्रव्य को जानने से हमको क्या बेनिफिट होगा, तो जीव द्रव्य को जानने से वी आर गेटिंग अ वेरी रैशनल पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लुकिंग एट द वर्ल्ड दैट इज अराउंड अस। रैशनल क्यों, क्योंकि अब हम, पहले हम क्या देखते थे कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे फैमिली मेम्बर हैं, या फिर ये मेरी कास्ट के हैं, ये मेरे रिलीजन के हैं, या फिर ये मेरी कंट्री के हैं, ये मेरी कंट्री के नहीं हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये एनिमल है, ये ह्यूमन है, ये बर्ड है।
तो ये जो परसेप्शन था वो वैसे देखने जाए तो किसकी वजह से ये परसेप्शन था, क्योंकि हम जो भी पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे थे वो उसके शरीर या बाहर की कैरेक्टरिस्टिक्स से हम उसको देख रहे थे। हमने जो भी लिविंग एंटिटीज़ हैं जो अपने बाजू बाजू जो हम देख रहे हैं उसको कभी जीव द्रव्य के परसेप्शन से नहीं देखा। अभी हमने जीव द्रव्य कैसे डिफाइन किया है कि जो भी लिविंग एंटिटीज हैं ये पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, वो सब जीव द्रव्य हैं। तो अभी जो हमारा फ्रेंड है उसके प्रति हमको राग होगा, उसके प्रति अफेक्शन होगा कि ये मेरा फ्रेंड है, और मेरा दुश्मन है उसके प्रति मुझे द्वेष भाव होगा, क्रोध होगा, उसके प्रति घृणा होगी। कोई गुड लुकिंग है तो उसके प्रति हमको राग आ जाता है, कोई अगली है तो उसको देख के घृणा हो जाती है। जैसे लिजार्ड आती है तो हम कैसे चितरी चढ़ जाती है ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम उसके शरीर को देख रहे हैं, हम उसके बाहरी कैरेक्टरिस्टिक वो कैसे बिहेव करता है वो सब देखते हैं। हम कभी वो नहीं देखते कि वो एक जीव द्रव्य है, उसमें भी अनंत गुण है जैसे मेरे में है, वो मेरे जैसा ही है, सिर्फ उसकी बॉडी या पर्याय अलग है। उसकी हो सकता है कि उसकी समझ शक्ति अलग हो। जैसे जो एनिमल्स हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है वो अपने जैसी नहीं होती, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी होती है वो डेफिनेटली उनसे ज़्यादा होती है। तो वो जो ये डिफरेंस हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम पर्याय से देख रहे हैं, हम उसके बाहर एक्सटर्नल चीज़ें देख रहे हैं। इसलिए जो हम जीव द्रव्य से देखने लगे तो कोई भी जीव के प्रति हमें अफेक्शन नहीं होगा, या फिर उनके लिए हमें द्वेष या गुस्सा या एंगर या फिर हेट्रेड नहीं होगा। तो हमें सब जीवों के प्रति समता भाव आ जाएगा। तो समता भाव मतलब बैलेंस, इमोशनल बैलेंस जिसको बोलते हैं ना, कि ना गुस्सा है ना ज़्यादा अफेक्शन है। तो ये जो मेंटल बैलेंस जो आएगा वो कैसे आएगा, तो वो जीव द्रव्य को जानने से, और सभी जो लिविंग एंटिटीज़ हैं उनको जीव द्रव्य को देखने से आएगा। तो इससे हम शायद कोई टाइम पर हमें गुस्सा भी आ जाए तो आफ्टर सम टाइम इन आवर परसेप्शन इन इनसाइड आवर हार्ट वी नो दैट ये तो जीव द्रव्य ही था, तभी आ गया, ठीक है, बाद में तो इन दी एंड वो जीव द्रव्य है। तो ये टाइप की जो अंडरस्टैंडिंग होगी तो इससे हमारा जो मेंटल पीस है वो बहुत मेंटेन रहेगा, और हम बहुत अच्छे से वी कैन बी रैशनल ऑल द टाइम। तो ये समता भाव है। और छह डाला है उसमें एक लाइन आती है कि पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। तो जो पर द्रव्य है, जो पर द्रव्य मतलब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो पांच है वो पर द्रव्य है। स्वद्रव्य क्या है, मैं जीव हूँ, तो जीव द्रव्य मेरा स्वद्रव्य हो गया। जैसे पुद्गल जो होगा उसके लिए स्वद्रव्य कौन होगा, पुद्गल होगा, और पर द्रव्य कौन होंगे, तो जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जो जो पर द्रव्य है उनसे भिन्न, उनसे अलग, जो पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, तो मुझे अपने में रुचि जो है उसे सम्यक्त्व कहते हैं। रुचि सम्यक्त्व भला है। तो ये जो पर द्रव्यन से भिन्न अपने आत्मा में जो रुचि है उसे सम्यक्त्व कहते हैं। तो ये जो सम्यक दर्शन है वो अपने शास्त्रों में बहुत ही उसकी इम्पोर्टेंस है, अपने जिनागम में उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अपनी लाइफ का एक पर्पस भी है कि जो सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया तो हमारा जो मोक्ष पद है वो बहुत दूर नहीं होगा, बहुत ही कम काल में हमें मोक्ष के पद की प्राप्ति होगी, दैट इज गारंटीड। सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लिया तो जो सम्यक दर्शन होता है इसीलिए उसको मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी भी बोलते हैं। तो इसी वजह से जो जीव द्रव्य को जानने से जो पर द्रव्य है वो हमसे अलग है, ऐसा परसेप्शन बनने से हमें सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए जो ये छह द्रव्य हैं इट इज़ मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक इन जैनिज्म, और उसकी खबर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेनिफिट्स भी देखें कि समता भाव है, दया भाव है, जैसे हमारी फूड हैबिट्स है तो उसमें कोई भी जीव की हिंसा ना हो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं तो उसमें भी
बहुत जगह पर हमारी हमसे जीवों की हिंसा हो जाती है, तो वो भी हमको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो जीव, छोटे छोटे जीव हैं या कोई भी जीव है, तो उसमें भी वो ही कैपेबिलिटी है भगवान बनने की, उसमें भी वही गुण है जो मेरे में है, सिर्फ शरीर अलग है। तो इसके लिए वो हिंसा करना बहुत ही गलत है, बहुत ही इरेशनल है, क्योंकि देयर इज इक्वालिटी। जब भी इक्वालिटी होती है तभी कुछ भी अहिंसा या फिर ऐसा करना गलत होता है। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में जो कुछ भी हिंसा हो जाए तो उसके लिए कोर्ट जो होती है उसको फाइन करती है, पनिशमेंट देती है। क्यों? क्योंकि वो इक्वालिटी है, वो दोनों ह्यूमन है, ऐसे देखती है। वैसे ही हम सभी जीवों को एक समान देख रहे हैं, इसीलिए कोई भी जीव की हिंसा करना सरासर गलत है, क्योंकि उसकी विराधना हो गई। और ऐसे ही हम सम्यक दर्शन की बात करें तो ऐसे ही 6 द्रव्य और 7 तत्वों को जैन सिद्धांत को समझकर हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, ऐसी भावना के साथ मैं मेरी बात को विराम करता हूँ। जय जैन।